ठीक है, हमने पढ़ा था लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, बताइए कोई डेफिनेशन इसकी। लैंगिक जनन किसमें होता है, बताइए बताइए, डेफिनेशन बताइए। मैम, जो पादप बीजों से उत्पन्न होते हैं उन्हें लैंगिक जनन हाँ, कहते हैं। गुड। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था उत्पन्न या उगते हैं, होते हैं। ठीक है, और फिर क्या था, पुष्प क्या है, पुष्प पादप का जनन अंग है। ये पढ़ा था ना हमने, लैंगिक जनन में पुष्प क्या है, पादप का जनन अंग है। और पुष्प में होता क्या क्या है, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, ये होता है स्त्री केसर। और ये कहलाते हैं आपके पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। और जो पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं आपका दलपुंज, दलपुंज। ठीक है, और ये होता है बाह्य दल। आपको रेड पेन से दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। ठीक है, ठीक है। और पुष्प में क्या होता है, पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं, जनन अंग को पुंकेसर। ठीक है, हाँ, क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर। मैम, स्त्री केसर। मैम, स्त्री केसर। गुड, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, चलिए, हमने, और जो स्त्री केसर होता है ये कहाँ पे, पुष्प के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और इसका जो नीचे वाला भाग होता है ये क्या होता है, फूला हुआ रहता है। ठीक है, चलो, ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। कोई नोट करना चाह रहा है इसको? तनिषा, आप नोट करना चाह रहे हो? चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जो ऐसे पुष्प, ठीक है, ऐसे पुष्प जिनमें क्या होते हैं, केवल पुंकेसर हो या स्त्री केसर होता है, उन्हें क्या, ऐसे पुष्प को क्या बोला जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पुष्प जिनमें क्या हो, या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और ऐसे पुष्प जिनमें क्या हो,
स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों ही स्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प में क्या क्या? द्विलिंगी पुष्प। हाँ, एक लिंगी पुष्प में क्या क्या आते हैं? जैसे मैम जिसमें नर या मादा एक हो वो एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, चलिए। और जैसे उदाहरण के लिए जैसे मक्का, पपीता, ये क्या है? एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? जैसे गुड़हल और गुलाब, ये क्या है? द्विलिंगी पुष्प है। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पहले एक लिंगी पुष्प की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर अथवा क्या हो? स्त्री केसर होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और नेक्स्ट है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा तो इसके उदाहरण हो गए इसके उदाहरण, ठीक है, पपीता, मक्का, हीरा आदि। ठीक है, ये क्या है? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण। और ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर, ठीक है, पुंकेसर क्या है? ये वाले, और स्त्री केसर, पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों ही स्थित हो, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, गुड़हल, गुलाब आदि। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें क्या हो? या तो पुंकेसर ये वाला पार्ट, या क्या हो? केवल स्त्री केसर बीच वाला पार्ट हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प में पपीता, मक्का, खीरा आ जाते हैं। और द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों ही स्थित हो, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल, गुलाब आदि किस में आते हैं? द्विलिंगी पुष्प में आते हैं। ठीक है, एकदम समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा पुंकेसर स्त्रीकेसर का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये है पुंकेसर। पुंकेसर ठीक है, ये वाला पार्ट बोलते हैं तंतु, और इसे कहा जाता है आपका परागकोश। परागकोश, इसमें क्या रहते हैं? परागकोश में परागकण रहते हैं, परागकोश। ठीक है, और स्त्रीकेसर आपको स्त्रीकेसर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये है पूरा स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर ठीक है, चलो यहाँ पे ना लिख के नीचे लिख देते हैं। ये है स्त्रीकेसर, दोनों ही। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या रहता है? खुला हुआ रहता है, वर्तिकाग्र। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट रहता है इसे बोलते हैं वर्तिका। इसे बोला जाता है वर्तिका। और इसमें अगर हम इस पार्ट को क्या करें, काट दें, ठीक है, यहाँ से हमने इसको क्या करा, इस तरह से काट दिया, तो इसके अंदर क्या रहते हैं? बीजाणु रहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये है अंडाशय। ठीक है, और इसमें अगर हम अंडाशय को काट दें तो इसमें क्या रहते हैं? बीजाणु, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से संरचना आपको दिखेगी। ये है बीजाणु। देखो इसमें क्या होता है, जो पुंकेसर है, पुंकेसर में जो परागकोश होते हैं, अगर इसको भी काट दें, ठीक है, इसके अंदर रहते हैं परागकण। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से काट दें, ठीक है, इसमें क्या रहते हैं? परागकण पीले रंग के
परागकण रहते हैं और जो स्त्री केसर है इसमें क्या रहते हैं, बीजाणु रहते हैं। जब क्या होता है आपका यहाँ से पराग कोश से परागकण किस में जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं और फिर वर्तिकाग्र से पहुंच के जो परागकण है वो कहाँ चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, बीज बनता है। ठीक है, अब पहले इतना लिख लेते हैं। चलो इसको समझते हैं पहले। ठीक है, जो पराग कोश में क्या होता है, एक ये क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये क्या होते हैं, नर युग्मक। जो इसके परागकण, ठीक है, परागकण को क्या बोलते हैं, नर युग्मक। ठीक है, और स्त्री केसर में जो आपके क्या रहते हैं, अंडाशय में अंडाणु बंध। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं, अंडाणु। और फिर चलो लिख लेते हैं पहले इसमें। चलो इसको पहले समझते हैं। जो परागकोश में परागकण रहते हैं उसमें नर युग्मक बनता है और पुंकेसर में दो भागों से होता है, तंतु और परागकोश। ठीक है, कितने भाग होते हैं आपके पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं, तंतु। ठीक है, और दूसरा है परागकोश। ठीक है, स्त्री केसर के कितने भाग हैं, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर क्या है, वर्तिकाग्र और फिर है आपका वर्तिका और नेक्स्ट है आपका अंडाशय। ठीक है, इतना समझ में आया। पुंकेसर में क्या क्या होता है, तंतु होता है और परागकोश होते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। ठीक है, जो परागकोश से परागकण क्या बनाते हैं, नर युग्मक होते हैं। और जो स्त्री केसर में क्या होते हैं, वर्तिका और अंडाशय होता है। इसमें क्या होता है, मादा युग्मक होता है। इन दोनों के ही निषेचन से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। ठीक है, या लिखते हैं परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं जो क्या करते हैं, जो नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक बनाते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्त्री केसर में क्या होते हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका और क्या होते हैं, अंडाणु और अंडाशय होता है। ठीक है, नेक्स्ट अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, बनते हैं जो क्या कहलाते हैं, मादा युग्मक। ठीक है, जो मादा युग्मक कहलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है लैंगिक जनन में इन्हीं से क्या होता है, लैंगिक जनन होता है नर युग्मक से और मादा युग्मक से। लैंगिक जनन से, ठीक है, लैंगिक जनन नर युग्मक, नर तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक, युग्मक से क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, जब कोई भी परागकण किसमें चले जाते हैं, वर्तिकाग्र में। ठीक है, परागकण कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं। वर्तिकाग्र से क्या होता है, सिर्फ 2 ही परागण क्या होते हैं, इस अंडाशय में पहुंचते हैं। उनसे क्या होता है, वो दोनों ही मिलकर एक क्या, एक अंडाणु और एक ही परागकण मिलकर क्या बनाते हैं, आपका युग्मज बनाते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया? यस मैम। चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके परागण। जैसे अपने जैसे परागण में क्या होता है, परागकणों में उसके बाहर क्या रहती है, एक संरचना, कठोर संरचना से बनी होती है। जैसे आपके पास क्या है, इस टाइप से क्या है, पराग कोश। ठीक है, पराग कोश है, इसके अंदर क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं और ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, तो जो परागकण रहते हैं इनके बाहर से क्या रहती है, काफी कठोर संरचना रहती है। क्यों रहती है, ताकि वो बारिश से या किसी जैसे हवा से क्या ना हो, बह ना जाए। ठीक है, और परागगण किसे कहते हैं, जब, चलो पुष्प बनाते हैं पहले। ये है पुष्प। ठीक है, और इसमें बीच में क्या रहती है, वर्तिका। ये है आपकी, ये है वर्तिका, और ये है पुंकेसर। ठीक है, ये दूसरा पुष्प है। सभी बीच में क्या है, वर्टिकाल, और इसके यहाँ पे क्या है, पुंकेसर। ठीक है, जब, अब देखिए, जब क्या है,
परागकण, ठीक है। परागकण कहाँ पे रहते हैं? परागकोश के अंदर, ठीक है। जब परागकण कहाँ चले जाएंगे? इस वर्तिकाग्र पे, ठीक है, इस वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परागण, ठीक है, परागण। या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे या दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं जब परागण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण। समझ में आया परागण क्या है? ठीक है, दो पुष्प हैं, अगर एक पुष्प की, ठीक है, परागकोश से परागकण कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र में चले जाते हैं, या एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चले जाते हैं तो इसे बोलते हैं परागण। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, थोड़ा परागकण पढ़ लेते हैं। परागकण, परागकण कैसे होते हैं? पराग कणों में दृढ़ संरचना होती है क्योंकि, ठीक है, परागकण में दृढ़ संरचना होती है। दृढ़ संरचना होने से क्या होता है? जो इन्हें क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। किनको? परागकण को करते हैं तथा सूखने से बचाते हैं। ठीक है, ये तो है परागकण। और परागण क्या है? परागण, ठीक है, जब ठीक है, पुष्प जब एक पुष्प से ठीक है, जब एक पुष्प से परागकण कहाँ? उसी पुष्प की कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र, ठीक है, और ये भी क्या है? वर्तिकाग्र। जब एक पुष्प से परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में या एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण। पहुंचते हैं उन्हें, ठीक है, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं
इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। ठीक है। और परागण कितने प्रकार से होता है? परागण 2 प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। ठीक है। परागण क्या है? जब, फिर से देख लो, परागण जब एक पुष्प से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में, ठीक है, या एक पुष्प की परागण एक पुष्प से के परागण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। फिर है परागण। परागण 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? पहला स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा है परपरागण, परपरागण। ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया? यस मैम। क्या किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। किसी को फिर से बताना है? पल्लव, दिव्या, दिशा, पूनम, शुभम, क्या हुआ? तुम लोग चुप? नो मैम। तुम लोग चुप क्यों? नो मैम। समझ में नहीं आया है? बताइए, समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, फिर से बता देते हैं आपको। जल्दी बताइए। परागण समझ में आया कैसे हुआ? नहीं आया? हाँ ना तो बताइए। कोई जवाब नहीं दे रहा है। पूनम, आपको समझ में आया? मैम थोड़ा समझ में आया ज्यादा। हाँ, नहीं आया थोड़ा? मैम दोबारा एक बार रिपीट कर दो। ठीक है। देखिए, देखो परागण क्या होता है। आपको परागकण क्या होते हैं? परागकण दृढ़ संरचना होती है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है तथा सूखने से बचाती है। ये क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर में इसका जो बाहर का कवर है, ये तो पूरा कोश मतलब एक क्या है? आवरण। ठीक है। ये है पराग कोश, और इसके अंदर क्या रहते हैं? परागकण। परागकण अब जहां भी जाएंगे, कोश तो जाएगा नहीं पूरा, कौन जाएंगे? परागकण, कण ही तो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो परागकण है, ये परागकण है। ठीक है। परागकण, जो ये परागकण है, ठीक है, या तो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं, जाएंगे हमेशा ही वर्तिकाग्र में, कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है। कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र। या तो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं, या किसी दूसरे पुष्प की, यानी कि उसी का, जैसे कि गुड़हल है तो गुड़हल का ही पुष्प होगा, ऐसा नहीं कुछ और चीज का पुष्प होगा। ठीक है। और जाएंगे कहाँ? सिर्फ वर्तिकाग्र में, क्योंकि ये क्या है? पुंकेसर, यानी कि नर जनन अंग, और ये क्या है? मादा जनन अंग। ठीक है। तो जो नर है वो हमेशा कहाँ? मादा जनन अंग पे ही जाएगा। तो ये इसमें क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं, ये परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ पे। हाँ सही तो लिखा था, परागकण जाते हैं, परागकण कहलाते हैं। चलो छोड़ दो, जो भी। ठीक है। तो यहाँ से परागकण कहाँ चले गए? आपके वर्तिकाग्र में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? परागण।
परागण, यानी कि जो परागकण है, ठीक है, जो परागकण है पुंकेसर के पराग कोश से कहाँ चले जाएंगे, वर्तिकाग्र पे, या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाएंगे। तो इस प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं परागण। अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, उस व्यक्ति ने बनाया गया, ठीक है, हमने क्या बनाया था, उसको बनाया। ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है, आपको डायग्राम में सिर्फ दिखाने के लिए बड़े बनाए गए, बहुत पतले होते हैं, ठीक है। ये इसका जो ये है आपका स्त्री केसर, स्त्री केसर, समझ में आया? और ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसकी जो नेक है यानी कि गलेनुमा, ये है वर्तिका, वर्तिका। और जो यहाँ पे है, ठीक है, ये पूरा ही स्त्री केसर है, और ये है आपका अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। ये तो पार्ट किसके हो गए, स्त्री केसर के, ठीक है। और फिर आता है पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर, इसके अंदर क्या होते हैं आपके चिपके हुए, इसमें क्या ये है, पूरा है पराग कोश, एक पूरा आवरण जो बना है ये है पराग कोश, ठीक है। इस पे चिपके हुए क्या रहते हैं, पराग कण। इतना समझ में आया? ठीक है। फिर क्या है कि हमने बनाया पुष्प, ठीक है। पुष्प में क्या क्या रहता है, स्त्री केसर, और किसी में सिर्फ स्त्री केसर रहता है, किसी में पुंकेसर रहता है, किसी में दोनों ही रहते हैं। ये है हमारा पुष्प, इसका जो ये वाला है ये बाह्य तल है, और ये आपकी जो कली वो होती है पेटल, इन्हें क्या बोलते हैं, दल पुंज, दल पुंज, ठीक है। और ये आपका स्त्री केसर और ये आपका पुंकेसर, ऐसे बाहर बना, ठीक है। फिर क्या पढ़ाया गया था आपको, ये वाला आपका परागण। परागण कैसे होता है, दो पुष्प ले लिए, ठीक है, हमने क्या ले लिए, दो पुष्प, लेकिन क्या होना चाहिए, दो पुष्प सेम ही होने चाहिए। अगर गुड़हल है तो गुड़हल ही होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई सा भी पुष्प हो लेकिन सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर इसका जो पराग कण, ठीक है, पराग कण इस वर्तिका पे पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को, यहां से यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण, ठीक है, परागण कहलाती है। इस प्रक्रिया कहलाती है परागण, लेकिन पहुंच कौन रहे हैं, यहां से पराग कण यहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर यहां से पराग कण कहाँ पहुंच जाए, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचेंगे, हमेशा वर्तिकाग्र में ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नर युग्मक, और ये क्या है यहाँ पे मादा, ये है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। या तो एक ही पुष्प के जो परागण है, परागण है कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। या दूसरे पुष्प के जो परागकण है, ठीक है, वो किसी दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं, ये वर्तिका पर पहुंचते हैं,
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। चाहे वो अपने ही वर्तिका पे जाए या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पे जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण। इतना समझ में आया? बस यही चीज है यहाँ पे। इतना समझ में आया सबको? चलिए यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। और चलिए आपको थोड़ा सा वैसे ही बता देते हैं। स्वपरागण इसी में बता देते हैं, कल करेंगे वैसे इनको, ठीक है। स्वपरागण क्या होता है? जब जैसे एक सिंपल ऐसे फूल बना लेते हैं, ठीक है। इसकी टहनी पे दूसरा फूल, ठीक है। जब क्या होता है? स्वपरागण में जब इसमें भी क्या होगी? वर्तिकाग्र होगी और क्या होंगे? पुंकेसर होगा। जब जो पराग कण अपने ही वर्तिका पे गिरते हैं या अपने ही यहाँ पे फिर से ये बना दो वर्तिका, ठीक है, या अपने ही पादप के यानी कि अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका पे पहुंचते हैं, तो ये कहलाता है स्वपरागण। स्वपरागण मीन्स अपने ही पुष्प के वर्तिका पे गिरते हैं या एक ही पुष्प के